नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आचार्य सदानंद जैन के द्वारा रचित वेदांत सार और इसके अलावा जो आचार्य मम्मट जैन के द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। तो राजस्थान में भी निकली हुई है, यूपी में भी है और DT+ भी जो इसमें तो है ही, और TGT की भी वैकेंसी आपको आगे देखने को मिल सकती है। तो ये सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और इनसे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो कुछ वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगी और कुछ जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहाँ पर हमने पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर जमे भी किए थे। तो DT+ भी जो इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो इसमें क्या कहा गया है, तो वेदांत दर्शन अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि समझा जाता है। वेदांत का अर्थ क्या है, तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है। वेदांत तो वेद का जो अंतिम भाग है उसे ही वेदांत कहा गया है। वस्तुतः उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत के नाम से अभिहित किया गया है। परंतु उपनिषद अनेक हैं और कई स्थानों पर इसके सिद्धांतों में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। उपनिषद का मतलब क्या है, गुरु के पास बैठकर विद्या ग्रहण करना। उपनि और सदली जो धातु है उसमें कोई प्रत्यय होने पर बना है। वेदांत दर्शन के मुख्य आधार बादरायण के ब्रह्मसूत्र है। तो बादरायण के द्वारा क्या रचित है, ब्रह्मसूत्र। बादरायण ने उनकी रचना सभी उपनिषदों के मतों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से की थी, किंतु यह सूत्र दार्शनिक दृष्टिकोण से इतने संक्षिप्त है कि किसी भी भाष्य के बिना इनका स्पष्ट नहीं हो सकता। यही कारण है कि इन सूत्रों के व्याख्याकारों ने विभिन्न प्रकार की व्याख्या की है। फलस्वरूप कुछ नए संप्रदाय बन गए, जिसमें 4 प्रमुख हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जगत गुरु जो है शंकराचार्य का क्या है, अद्वैतवाद। श्री वल्लभाचार्य का क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद। माधवाचार्य का क्या है, द्वैतवाद। और रामा अनुजाचार्य का क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद। तो वेदांत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत मत का प्रतिपादन करता है। अद्वैतवादी ब्रह्मा को ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण माना गया है। ब्रह्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा न इह न अस्ति किंचन। तो सब कुछ ब्रह्मा में ही है, इससे अलग और कुछ है ही नहीं। तो लेकिन माया या अज्ञान के कारण हम इस संसार में नानात्व देखते हैं और यह माया या अविद्या अध्यास के रूप में भी मानी जाती है। जब यह माया रूपी पर्दा हमारी आंखों से हट जाता है तब मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अंधेरे में मनुष्य रज्जु को सांप समझ लेता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है अध्यारोप वाला एग्जाम में। तो अंधेरे में क्या है, जैसे कोई वस्तु मतलब रस्सी पड़ी हुई है, आप उसे सांप समझ लेते हैं, या कोई पेड़ जहाँ आधा टूटा हुआ है तो आप उसको व्यक्ति समझ लेते हैं, कोई व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है। तो इस प्रकार अंधेरे में मनुष्य रज्जु को सांप समझ लेता है। उसी प्रकार से साधारण मनुष्य अज्ञान या माया के जाल में पड़कर इसे मिथ्या संसार को सत्य समझने लग जाता है, और यही विवर्तवाद का उदाहरण है। यह अज्ञान रूपी पर्दा वेदांत के वाक्यों का श्रवण, मनन और निध्यासन करने से दूर हो जाता है। परिवारजक सदानंद का वेदांत सार अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में जानने समझने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए एक एक करके वेदांत सार ग्रंथ में उद्धृत प्रमुख सिद्धांतों का नियमन बिंदुओं के द्वारा यहाँ पर स्पष्टीकरण इसमें किया गया है। अब यह क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में अनुबंध चतुष्टय वाला। अनुबंध कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। अधिकार, विषय, संबंध, प्रयोजन, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ये अलग अलग भी आ जाता है एग्जाम में। तो अनुबंध चतुष्टयम अनुबंधते अनेन इति अनुबंध है। अब अनुबंध क्या होता है, किसी ग्रंथ के अनिवार्य या अपरिहार्य अंग, अपेक्षाएं, शर्त अनुबंध कहलाती है। जैसे किसी के द्वारा यह ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, इसका विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय के साथ इस ग्रंथ का क्या संबंध है, इसके अध्ययन का क्या प्रयोजन है, इसलिए अनुबंध 4 प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इनके बारे में बतलाया गया है। अधिकारी क्या है, तो इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए योग्य व्यक्ति वह है जिसने इस जन्म में अथवा इससे पूर्व के किसी जन्म में वेदों और वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन करके समस्त वेदांत सामान्य रूप से जान समझ लिया है तथा काम्य व निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके
नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों के दूर हो जाने के कारण जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो गया है। और जो साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि कौन कौन से आते हैं, साधन चतुष्टय कितने होते हैं। विवेक, वैराग्य, सम, दम आदि और मोक्षता ये माने गए हैं, तो इनसे संपन्न होता है। तो ये है आपका अधिकारी। इसके बाद आ जाता है अधिकारी के बाद विषय। वेदांत सार का विषय है जीव और ब्रह्मा की एकता, जो शुद्ध चैतन्य रूप है और इस शास्त्र का प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्मा की वास्तविकता अत्यंतिक एकता ही है। संबंध क्या है? प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। तो विषय क्या है? वेदांत सार का विषय है जीव और ब्रह्मा की एकता, जो शुद्ध चैतन्य रूप है और इस शास्त्र का प्रमेय है, क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्मा की वास्तविक एकता है। इसके बाद आ जाता है संबंध। प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादिक संबंध। जीव ब्रह्मा ऐक्य अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रमेय है एवं वेदांत उसका प्रतिपादक प्रमाण है। दोनों एक दूसरे के प्रतिपाद्य प्रतिपादक है। प्रयोजन क्या है? जीव और ब्रह्मा के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने वाला ब्रह्मा ही हो जाता है, इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप आनंद की प्राप्ति शास्त्र का प्रयोजन है। अब अज्ञान क्या है? तो अनुबंध चतुष्ट वाले हमने पढ़ लिया, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। अब अज्ञान क्या है? तो अद्वैत वेदांत सार का सार श्लोकार्थ में इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या, जीव एवं ब्रह्मा न अपर है, कि ब्रह्मा और आत्मा जो वो एक ही है। तो ये क्वेश्चन, ये लाइन आ जाती है बहुत बार एग्जाम में। तो दोनों परम तत्व के पर्याय हैं। जगत प्रपंच माया की प्रतीति है, जीव और जगत दोनों मायाकृत है। जिस प्रकार रज्जु भ्रम में सर्प के रूप में प्रतीति होती है और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का बोध हो जाता है, तो उसी प्रकार से ब्रह्मा अविद्या या माया के कारण जीव जगत पर पंच रूप में प्रतीत होता है और निर्विकल्पक अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्मानुभव होने पर जीव जगत प्रपंच का बोध हो जाता है। तो यही माया, यही मोक्ष या आत्म स्वरूप का ज्ञान है। माया, अविद्या, अज्ञान, अध्यास, अध्यारोप, विवर्त, भ्रांति, भ्रम, सद असद, निर्वचनित आदि शब्दों का प्रयोग वेदांत में प्राय के रूप में किया जाता है। तो इसमें माया, अविद्या, ज्ञान, अध्यास और विवर्त, इन शब्दों का पर्यायार्थक प्रयोग अधिकतर होता है। तो वेदांत सार में ज्ञान के विषय में कहा गया है। अब ये भी एग्जाम में आती है आपकी लाइन। अज्ञानम, अज्ञान क्या है? अज्ञानम तो सद असदभ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदन्ति अहमग इति आदि अनुभवात्। तो शंकराचार्य के अनुसार माया, अविद्या, ज्ञान की विशेषताएं यहाँ पर बतलाई गई है। माया ब्रह्म की क्या है? अभिन्न शक्ति है, और यहाँ अभिन्नता किसी संबंध विशेष के रूप में नहीं है, बल्कि यह बतलाने के लिए है कि ब्रह्म और माया में न भेद है, न भेद और न ही भेद अभेद है। इसलिए इस प्रातीतिक संबंध को अन्यता या तादात्म्य कहा गया है। माया स्वरूपतः अचेतन या जड़ है तथा अपने अस्तित्व हेतु ब्रह्म पर निर्भर है। यह संख्या की प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि संख्या की प्रकृति सत और स्वतंत्र भी है, जबकि यह न सत है न ही स्वतंत्र है। माया भावरूप है किंतु सत नहीं है, तो उसे भावरूप कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वह अभावरूप नहीं है। माया सद असद निर्वचनीय या भाव अभाव विलक्षण है। माया सत नहीं है क्योंकि ब्रह्म से बिना इसकी कोई सत्ता नहीं है। यह सत भी नहीं है क्योंकि यह ब्रह्म पर जगत प्रपंच का आरोप करती है, और सत भी नहीं है क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से इसका बोध हो जाता है। यह असत भी नहीं है क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। तो सत और असत दोनों भी नहीं है, क्योंकि सत और असत प्रकाश और अंधकार के समान एक साथ नहीं रह सकते। माया अनादि है किंतु अनंत नहीं है। तो यह अनादि है क्योंकि ब्रह्मा की अभिन्न शक्ति है। शांत है क्योंकि विद्या के द्वारा इसका अंत होता है। माया ज्ञान निरस्य है, अधिष्ठान के ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे रस्सी के ज्ञान से रज्जु सर्प समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंधेरे में तो हम ये सोचते हैं कि आगे रस्सी पड़ी हुई है, मतलब कोई सांप है, लेकिन जैसी ही लाइट आती है, प्रकाश हो जाता है, तो हम जो भी हमारे अंदर भ्रम था वो सारा दूर हो जाता है। फिर
कि यहाँ पर ये कोई सांप नहीं था, ये तो रस्सी ही थी। तो माया का आश्रय तथा विषय ब्रह्मा है, किंतु ब्रह्मा इससे अप्रभावित रहता है। जैसे रज्जु सर्प भ्रम की स्थिति में रस्सी सांप से अप्रभावित रहती है। माया अध्यास रूप भी है। अब यह अध्यास का मतलब क्या है? अध्यास का अर्थ है अतत् में तत् की प्रतीति, अर्थात जहाँ नहीं है वहाँ उसकी प्रतीति होना। हम जानते कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है, किंतु हमें माया की प्रतीति होती है। तो इसका अर्थ है कि माया अध्यास रूप से तथा विवर्त रूप है। माया विवर्त है तो यह अभ्यास मात्र है। रज्जु ब्रह्म में भी सर्प के रूप में प्रवर्तित नहीं होती। ब्रह्म जगत प्रपंच के रूप में प्रवर्तित नहीं होता, केवल प्रतीति मात्र होती है। इसलिए माया की प्रतीतिक अर्थात व्यवहारिक या प्रतिभाषिक सत्ता है। जगत प्रपंच की व्यवहारिक और रज्जु सर्प की प्रतिभाषिक है। रज्जु सर्प आदि व्यक्तिगत भ्रम को जिसका बाद लौकिक ज्ञान से व्यवहार से हो सके प्रतिभास कहते हैं, तथा इस जागतिक विराट ब्रह्म को, इस लोक व्यवहार को जिसका बाद ब्रह्म ज्ञान से परमार्थ से हो सके व्यवहार कहते हैं। माया के दो पक्ष हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, माया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, आवरण और विक्षेप। अब आवरण का मतलब क्या है? तो आवरण इसका भावात्मक पक्ष है, जबकि विक्षेप भावात्मक। आवरण का मतलब है अधिष्ठान के ज्ञान को आवृत करना, कोई चीज़ है जैसे उसको ढक लेना। जबकि विक्षेप क्या है? उसे उगाड़ देना। जैसे आप बरसात आती है तो आप क्या है, कोई भी चीज़ है उसको ढक लेते हैं, और जब बरसात चली जाती है तो उसको आप उगाड़ देते हैं, खुला कर देते हैं। तो यही है। तो आवरण मतलब कि इस चीज़ को ढक लेना, अधिष्ठान के ज्ञान का आवृत कर लेना, यहाँ पर इसका मतलब है। जबकि विक्षेप का मतलब है अधिष्ठान के स्थान पर अध्यस्त पदार्थ को प्रस्तुत कर देना। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है, आवरण और विक्षेप वाला। इसके बाद है अध्यारोप का। असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपद वस्तु न्याय वस्तुरोप अध्यारोप। अब ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, मतलब रस्सी में सांप का भ्रम होना, वही अध्यारोप। अर्थात कभी सर्प का भाव न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर है वस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। तो भ्रम की अवस्था में एक व्यक्ति को दूसरे पर आरोपित किया जाता है, जिसे शंकर ने अध्यास मतलब अध्यारोप कहा था। और शंकर के मत के अनुसार भ्रम में जिस वस्तु का आरोपण होता है उसे स्मृति नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त उसे अन्यथा भी नहीं कहा जा सकता। तो ब्रह्म में जो पदार्थ दिखाई देता है उसे न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। उसे दोनों अर्थात सत और असत भी नहीं कहा जा सकता है। ब्रह्म में जो वस्तु दिखाई देती है वह अनिर्वचनीय होती है। तो विचार करने पर हम पाते हैं कि रज्जु सर्प को हम न सत कह सकते हैं न असत, और न ही दोनों कह सकते हैं। तो रज्जु सर्प को हम सत नहीं कह सकते क्योंकि ये बाधित होता है, और इसे असत भी नहीं कह सकते क्योंकि ये दिखाई पड़ता है। तो इसे सत और असत दोनों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर्प में सत अंश कुछ भी नहीं है, तथा दिए गए तर्क के फलस्वरूप इसे असत भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अनिर्वचनीय कहना प्रमाण संगत है। अध्यारोप के अपवाद का निरूपण विधानसार में बतलाया गया है। क्या है अपवाद इसका? तो अपवाद है नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रतव वस्तु विवर्तस्य अवस्तु अज्ञान आदि प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम तदुक्तम सतत्वता अन्यपर्था विकारिति उद्धृत है। यह लाइन भी आती है। और अतत्वता अन्यपर्था विवर्तिति उद्धृत है। तो ये आता है विवर्त के क्वेश्चन में। विवर्त क्या होता है? तो अतत्वता अन्यथा पर्थ विवर्तिति उद्धृत है, और सतत्वता अन्यथा पर्था विकारिति उद्धृत है। तो विकार क्या होता है यह भी एग्जाम में आता है, और विवर्त क्या होता है यह भी एग्जाम में आता है। तो ये दोनों ही लाइनें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विकार क्या है? सतत्वता अन्यथा पर्था विकार, और इसमें तो सतत्व हो गया, और विवर्त वाले में अ है, अतत्वता अन्यथा पर्था विवृतिति उद्धृत है। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अर्थात भ्रांति में रस्सी के स्थान में प्रतीति होने वाला सर्प केवल रस्सी ही है, तो उससे भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अज्ञान और उसके कारण भ्रम में प्रतीति होने वाले अवस्तुभूत समस्त प्रपंच का केवल वस्तु रूप में रह जाना ही अपवाद है। तो किसी वस्तु का वस्तुतः अन्यथात्व दूसरे रूप में प्रकट होना विकार कहा गया है, और मिथ्या रूप से अर्थात ऊपर से दूसरे रूप में प्रतीत होना विपरीत कहा गया है। जैसे अंधेरी रात में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को साफ समझकर कोई व्यक्ति चौंक कर दूर भागे तो रस्सी में भ्रमवश प्रतीत होने वाला सांप तो अध्यारोप हुआ,
और दीप के प्रकाश में जैसे लाइट आई तो उसे रस्सी देखने वाला कोई दूसरा इस प्रतिमान साप को मिथ्या बताकर रस्सी होने का ज्ञान करा दे, तो यही मिथ्या सर्प के खंडन के साथ रस्सी का प्रतिष्ठापन अपवाद है। प्रतीयमान वस्तु का खंडन ही अपवाद है। इसके बाद आ जाता है लिंग शरीर। ये भी आता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने अवयव से हमारा जो शरीर है ये बना हुआ है, कौन कौन से तत्व है, किसको क्या कहा जाता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सूक्ष्म शरीर 17 अवयव वाले लिंग शरीर से बना है। तो लिंग शरीर की उत्पत्ति कितने तत्वों से हुई है? 17 से। 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, 5 ही कर्मेंद्रियां और 5 ही वायु। तो 5 तो हो गई आपकी ज्ञानेंद्रियां, 5 ही हो गई कर्मेंद्रियां और 5 ही हो गई वायु, और 1 बुद्धि और 1 मन। ये तो 5 से 15 2 17। तो इस प्रकार से 17 तत्व है जिनसे ये लिंग शरीर जो हमारा शरीर है ये बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पर पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। श्रोत्र त्वक मतलब त्वचा, चक्षु नेत्रों कह देते हैं, जिह्वा रचना और घ्राण नाक को। तो ये 5 होते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय आकाश इत्यादि सूक्ष्म भूतों के सत्वांश से अलग अलग क्रमानुसार उत्पन्न होती है। अर्थात आकाश के सत्वांश से श्रोत्र, वायु के सत्वांश से त्वक, तेज के सत्वांश से चक्षु, जल के सत्वांश से रसना और पृथ्वी के सत्वांश से घ्राण उत्पन्न होती है। तो ये किससे की उत्पन्न हुआ ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आकाश के सत्वांश से श्रोत्र, वायु के सत्वांश से त्वक, तेज के सत्वांश से चक्षु, जल के सत्वांश से रचना और पृथ्वी के सत्वांश से घ्राण की उत्पत्ति हुई है। तो अंतःकरण की निश्चय कराने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। अंतःकरण की सकल्प विकल्प अर्थात ऊह अपोह करने वाले संशयात्मिका वृत्ति का नाम मन है। इन्हीं दोनों में चित्त तथा अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। ये बुद्धि इत्यादि आकाश इत्यादि सूक्ष्म भूतों में रहने वाले सत्वगुण की सम्मिलित अंश से उत्पन्न होते हैं। स्वरूप से विषय के प्रकाशक या ज्ञान कारक होने से इन 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि को सूक्ष्म भूतों के सत्वंश का कार्य कहा गया है। और यह बुद्धि ज्ञानेंद्रिय सहित विज्ञान में कोश कहलाती है। तो क्या होता है विज्ञान में कोश? तो यह बुद्धि ज्ञानेंद्रियों सहित विज्ञान में कोश है। और यह कोश अर्थात इसमें अवचिन्न चिद आत्मा ही मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ इत्यादि वार का अभिमान करने वाला जीव कहा गया है। और इसी अभिमान को करने के कारण इहलोक और परलोक में गमन करता है। मन ज्ञानेंद्रिय सहित मनोमय कोश कहलाता है। अब आ जाती है कर्मेंद्रियां। तो कितनी होती है कर्मेंद्रियां? 5 होती हैं ये भी। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। वाक मतलब वाणी, पाणी हाथ को कह देते हैं, पाद पाँव को, पायु गुदा को, उपस्थ जो आपकी जनन इंद्रिया उसी में वाली। तो 5 होती है। तो ये कर्मेंद्रिय आकाश आदि सूक्ष्म भूतों के अम्मिलित रजोगुण के अंश से क्रमशः अलग अलग उत्पन्न होती है। अर्थात आकाशगत रजोगुण से वायु, आकाश से किसकी उत्पत्ति है? वाक वाणी की, और वायु से पानी की, अग्नि से पाद पाँव की, और जल से पायु की मतलब गोदा, और तथा पृथ्वी गत रजोगुण से उपस्थ जननेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई है। तो किसकी उत्पत्ति किससे हुई है ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है वायु। वायु भी हमने 5 ही पढ़ा, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये होती है 5। ऊर्ध्व गमन करने वाली तथा नासिका के अग्र भाग पर रहने वाली वायु का नाम प्राण है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि प्राण क्या होता है। तो ऊर्ध्व गमन करने वाली, ऊपर की साइड में चलने वाली, और नासिका का जो अग्र भाग है उसमें रहने वाली वायु का नाम प्राण है। नीचे की ओर गमन करने वाली और पायु आदि स्थानों में रहने वाली वायु का नाम अपान है। चारों ओर गमन करने वाली तथा सारे शरीर में रहने वाली वायु का नाम व्यान है। कंठ में रहने वाली, ऊर्ध्व गमन करने वाली एवं मृत्यु के समय शरीर से उत्क्रमण करने वाली वायु का नाम उदान है। शरीर के भीतर गए हुए खाए पिए अन्न जल आदि का समीकरण अर्थात रस, रुधिर, शुक्र आदि के रूप में परिपाक करने वाली वायु का नाम समान है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ लोग नाग, कुरुम, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय नामक 5 अन्य अर्थात अतिरिक्त वायु मानते हैं। उनमें डकार वमन करने वाली वायु का नाम नाग है। भूख उत्पन्न करने वालों का वायु का नाम क्रिकल है।
जम्भाई उत्पन्न करने वाली वायु का नाम देवदत्त है। शरीर की पुष्टि करने वाली वायु का नाम धनंजय है। और कुछ अन्य लोगों के मत से इन पांचों का पूर्वोक्त प्राणादि पंचवायु में ही अंतर्भाव हो जाने से प्राणादि पंचवायु कही गई है। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। तो ये प्राणादि पंचवायु आकाश इत्यादि सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित रजोगुणांश से उत्पन्न होती है। प्राणादि पंच वायु का यह समूह कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश होता है। तो ये प्राणादि पंचवायु आकाश इत्यादि सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित रूप रजोगुणांश से उत्पन्न होती है। और प्राण आदि पंचवायु के यह समूह कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर प्राणमय कोश होता है। और क्रियात्मक होने के कारण ही यह प्राणमय सूक्ष्म भूतों के रजोगुणांश का कार्य माना जाता है। और इन कोशों के मध्य विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति से युक्त कर्ता रूप है। मनोमय कोश इच्छा शक्ति से युक्त और कारण रूप है। प्राणमय कोश क्रिया शक्ति से युक्त और कार्य रूप है। इसका यह विभाजन अपनी अपनी योग्यता के कारण है। तो ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि ये तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। इसके बाद आ जाता है पंचीकरण का क्वेश्चन। तो आचार्य शंकर के मत के अनुसार ईश्वर से विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। सर्वप्रथम ईश्वर से 5 सूक्ष्म भूतों का आविर्भाव हुआ है। आकाश माया से उत्पन्न होता है। वायु आकाश से उत्पन्न होती है। अग्नि वायु से उत्पन्न होती है। जल अग्नि से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूतों का निर्माण हुआ है। और 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों के 5 प्रकार के संयोग के फलस्वरूप होता है। जिस सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तन होना है उसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण हुआ है। ये कैसे हुआ है तो श्लोक भी है, इसके माध्यम से भी बतलाए गए हैं। द्विधा विधाय च एकम एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वः स्वेतर द्वितीयांश और योजनात् पंच पंचते। तो यहाँ पर भी आप इसमें ये देख सकते हैं। तो 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थल भूतों का आविर्भाव कैसे कैसे हुआ है। जैसे आकाश है तो आकाश आधा भाग हो गया, वायु 1/8 भाग हो गया, अग्नि का 1/8 भाग हो गया, जल का 1/8, पृथ्वी का 1/8। तो गुण विशेषता क्या है इसकी? शब्द हो। वायु आधा भाग, ऐसे ही अग्नि इसका 1/8, जल पृथ्वी आकाश इसका 1/8 भाग, शब्द स्पर्श हो गया। अग्नि 1/2 भाग, बाकी और जल पृथ्वी आकाश वायु इनका 1/8 भाग, शब्द स्पर्श रूप हो गया। जल 1/2 भाग, इसके अलावा पृथ्वी आकाश वायु अग्नि शब्द स्पर्श रूप हो गया। पृथ्वी आधा भाग और आकाश वायु अग्नि जल इनका 1/8 भाग, तो शब्द रूप रस और गंध। तो ये ऐसे जहाँ 5 ये सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूतों का आविर्भाव माना गया है। तो इस प्रक्रिया के को क्या कहेंगे? पंचीकरण। प्रलय का क्रम सृष्टि के क्रम के प्रतिकूल है। प्रलय के समय पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का ईश्वर की माया में लय हो जाना है। इसके बाद आ जाता है विवर्त का क्वेश्चन। जैसे कि पहले भी हमने आपको बतलाया था विवर्त वाला। तो मिथ्या रूप से अर्थात उपरूप से तत्वतः नहीं, दूसरे रूप में प्रतीत होना ही विवर्त है। तो ये लाइन बतलाई थी आपको, अतत्वत अन्यथा प्रथा विवर्तिति उद्धरित है। तो वेदांत का कारणतः संबंधी सिद्धांत विवर्तवाद कहलाता है। यूँ तो न्यायिकों के असत कार्यवाद के विरुद्ध अद्वैत वेदांती सत कार्यवाद का पक्ष लेते हैं, किंतु सत कार्यवाद की अपनी कठिनाइयाँ भी है। उत्पत्ति से पहले कार्य को न तो न्यायिकों की तरह असत मानना चाहिए, न ही सांख्यों की तरह सत। तो कार्य वास्तव में अनिर्वचनीय होता है। सत कारण से अनिर्वचनीय कार्य उत्पन्न होता है। अनिर्वचनीय कार्य का परिभाषिक नाम विवर्त है। परिणामवाद, सांख्य सिद्धांत और विवर्तनवाद में कहाँ भेद है, इसे वेदांत परिभाषा में बतलाया गया है। तो इसके माध्यम से परिणाम है नामोपादान सम सत्ताक कार्योत्पत्ति ही, विवर्ता नामोपादान विषम सत्ताक कार्योत्पत्ति ही। अर्थात उपादान कारण का सदृश कार्य परिमाण कहलाता है और विषम कार्य विवर्त। तो यह सादृश्य और विषमता सत्ता की श्रेणी या प्रकार में होती है। यही दूध का परिणाम है और सर्पराशि का विवर्त है।
दही और दूध की सत्ता इस प्रकार की है, सर्प और रस्सी की 2 प्रकार की। सर्प की सत्ता केवल कल्पना में है और इसे प्रतिभासी कहा गया है। ब्रह्मा की सत्ता परमार्थिक या तात्विक सत्ता है। इस सत्ता का कहीं कभी बाद नहीं होता और स्वप्न के पदार्थों को प्रतिभाषिक सत्ता है और शक्ति में दिखने वाली रजत की सत्ता भी ऐसी ही है। तो प्रतिभाषिक सत्ता वाले पदार्थ सब देखने वालों के लिए एक से नहीं होते, उन्हें लेकर व्यवहार नहीं किया जा सकता। जगत की कुर्सी, मेज, वृक्ष आदि पदार्थों की व्यवहारिक सत्ता है जो सब देखने के लिए एक सी है। स्वप्न और भ्रम के पदार्थों का बाद या नाश जागृत अवस्था या ठीक व्यवहारिक ज्ञान से हो जाता है। तो जागृत अवस्था के पदार्थ भी जिनकी व्यवहारिक सत्ता है तत्व ज्ञान होने पर नष्ट हो जाते हैं। तो वास्तविक ज्ञान के लिए ब्रह्मा के अतिरिक्त कोई सत्य पदार्थ नहीं है। जैसे जागे हुए के लिए स्वप्न के पदार्थ झूठे हो जाते हैं। आपने जब आप रात को सोते हैं, स्वप्न आते हैं तो आप कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन जैसे आपकी आँख खुलती है तो वो सारे झूठे हो जाते हैं, तो तत्व ज्ञान होने पर नष्ट हो जाते हैं। वास्तविक ज्ञान के लिए ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्य पदार्थ नहीं। जैसे जागे हुए के लिए स्वप्न के पदार्थ झूठे हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानी के लिए जगत मिथ्या हो जाता है। सर्प रस्सी का विवर्त है क्योंकि उसकी सत्ता रस्सी से भिन्न कोटि की है। रस्सी की व्यवहारिक सत्ता है और सर्प की प्रतिभाषिक है। तो इस प्रकार जगत ब्रह्मा का विवर्त है। ब्रह्म की सत्ता परमार्थिक है और जगत की व्यवहारिक। इसके बाद आ जाता है महावाक्य का क्वेश्चन। महावाक्य क्वेश्चन है, तो वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थान बतलाए गए थे, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान अथवा तर्क प्रस्थान। तो इनमें श्रुति प्रस्थान प्रधान है जिसका आधार उपनिषद है, और स्मृति प्रस्थान का आधार श्रीमद्भगवद गीता एवं न्याय प्रस्थान का आधार बादरायणकृत ब्रह्मसूत्र है। श्रुति प्रस्थान में श्रुति उपदिष्ट वाक्यों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम साक्षात ब्रह्म प्रतिपादन करने वाले वाक्य एवं द्वितीय उन वाक्यों का समर्थन करने वाली वाक्य है। साक्षात ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य को महावाक्य एवं ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य के समर्थन करने वाले वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हैं। इसलिए महावाक्य के विचार से पूर्व यह भी विचार करना आवश्यक है कि महावाक्य भी वाक्य विशेष ही है, किंतु समस्त वाक्य महावाक्य नहीं होते हैं। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो वाक्य महावाक्य नहीं, उस वाक्य की क्या परिभाषा होगी। तो इसलिए उक्त प्रश्न के उत्तर हेतु विभिन्न आचार्यों के मतों पर विचार करना आवश्यक है। आगे फिर विभिन्न आचार्यों के मत के अनुसार महावाक्य के जो 2 भेद बतलाए गए हैं। कौन कौन से? महावाक्य, अवान्तर वाक्य। अब महावाक्य क्या है? तो महावाक्य का अभिप्राय है साक्षात ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य से, जो जीव ब्रह्म ऐक्य का बोध कराता है, जबकि अवान्तर वाक्य ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य का समर्थन करने वाला वाक्य कहा गया है। तो उपयुक्त वर्णित महावाक्य तथा अवान्तर वाक्य के संदर्भ में विभिन्न आचार्यों का मत है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। तो ये भी आता है एग्जाम में कि ये कहाँ से लिया गया है, तो वेदांत सार जा उसमें आता है ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा तथा विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा आदि वाक्य अवान्तर वाक्य है, जिसका अवान्तर वाक्य से इतर अवान्तर विषय के रूप में निर्धारण किया जाता है। उनके मत के अनुसार अवान्तर वाक्य मात्र ब्रह्मा एवं जीव के स्वरूप मात्र का प्रतिपादन करते हैं, परंतु इन वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म बोध नहीं होता है। तो इस प्रकार महावाक्य शब्द का अभिप्राय बृहत वाक्य अथवा अनेक उपवाक्यों से संगठित वाक्य सिद्ध होता है, जिसका अद्वैत वेदांत में परिभाषिक शब्द के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। तो अद्वैत वेदांत में महावाक्य की गणना उन श्रुत वाक्यों में है जो जीव ब्रह्म का बोध कराती है। इसलिए तत्त्वम असि, वह तुम ही हो आदि वाक्य आत्मा अर्थात प्रत्यगात्मा एवं शुद्ध चैतन्य ब्रह्म की एकता के प्रतिपादन होने से महावाक्य कहे गए हैं। शंकराचार्य भी वेदांत वाक्यों की द्विविध प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए महावाक्य को जीव ब्रह्म का बोध कराते हैं, जिसका समर्थन परवर्ती आचार्य प्रकाश आत्मेय भी करते हैं। महावाक्य को जीव एवं ब्रह्म की एकता का प्रतिपादक भी कहा गया है। कारण, कार्य, माया, विद्या और समष्टि, व्यष्टि आदि अनेक उपाधियां एवं इनसे उपाधि उपहित चैतन्य के प्रतिपादन में प्रसक्त तथा इनकी विपरीत उपाधियों के निरसन में तात्पर्य रखने वाले जितने भी पर समुदाय हैं वे सामान्यतः हैं वाक्य की श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं।
लेकिन उपाधियों के निरसन में अंतरावशिष्ट सा होता है। शुद्ध चैतन्य जो शेष रहता है उसकी एकता एवं अद्वितीयता को बोध कराने वाला महावाक्य कहा गया है। अब आगे जाता है जीवन मुक्ति। आचार्य शंकर के अनुसार मुक्ति दो प्रकार की है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। शरीर को धारण करते हुए मोक्ष पाना ही जीवन मुक्ति है। तो यह मोक्ष प्राप्ति के बाद तुरंत शरीर नष्ट नहीं होगा। शरीर का निर्माण संचित कर्मों के फल से होगा। जब तक इन कर्मों का फल भोग नहीं लिया जाता तब तक शरीर विद्यमान रहेगा। शंकर के इस कथन को एक उपमा के द्वारा समझाया गया है। दंड के द्वारा चाक में शक्ति भर दी जाती है। वही जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, उसके पास जो चक्कर होता है तो उसमें क्या है, डंडे के माध्यम से उसे घुमाता है वो गोल गोल, और एक बार जब उसमें पूरी शक्ति से उसे घुमा देता है तो वो फिर अपने आप ही चलता रहता है। तो दंड के द्वारा चाक में शक्ति भर दी जाती है और इसी के फलस्वरूप चाक चलता रहता है। तो दंड के हटा देने पर भी चाक तब तक चलता रहता है जब तक दंड द्वारा दी गई शक्ति उसे पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। तो ये तब तक घूमता रहेगा जब तक उसके अंदर का उसकी आप खुद की घूमने की पावर है, शक्ति है। तो जब तक वो दोबारा से उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती तब तक तो घूमता रहेगा। तो दंड के हटा देने पर भी चाक तब तक चलता रहता है जब तक दंड द्वारा दी गई शक्ति उसे पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। तो इस प्रकार मृत्यु के बाद भी शरीर तब तक विद्यमान रहता है जब तक संचित कर्मों का फल पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाता। तो यही जीवन मुक्ति है। तो मतलब मनुष्य का शरीर कह लो आप। अब जीवन मुक्ति कर्मों से संन्यास नहीं रहता, यह निष्क्रिय जीवन नहीं व्यतीत करता। संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भी वह एक पल के लिए अकर्मी नहीं रहता। उसके सभी कार्य लोकहित की भावना से प्रेरित होते हैं और इन कार्यों के मूल में उसका कोई स्वयं का स्वार्थ नहीं रहता। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी 80 वर्ष की उम्र तक जनहित के कार्य में अपने को संकलन रखा है। स्वयं शंकराचार्य का जीवन सामाजिक हित एवं लोक कल्याण की भावना से प्रेरित कार्यों से ओतप्रोत रहा है। निष्काम कर्मों में स्वार्थपरता का लेश नहीं रहता। ये कर्म व्यक्ति को बंधन में नहीं डालते। इस प्रकार जीवन मुक्ति का जीवन सक्रिय रहता है। अब विधेय मुक्ति। विधेय मुक्ति उसे कहेंगे जब व्यक्ति दोनों प्रकार के शरीर स्थूल और सूक्ष्म से मुक्ति पा लेता है। तो यह मृत्यु के बाद व्यक्ति को शरीर सदा के लिए त्याग देना पड़ता है और उसे पुनः शरीर धारण करने और जन्म मरण के चक्र में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यही है विदेह मुक्ति। विदेह मतलब शरीर को कह देते हैं, शरीर से ही छूट गया जो। तो इस अवस्था में व्यक्ति असीम आनंद का अनुभव करता है। तो ये तो था आपका जो आचार्य सदानंद का वेदांत सार है। और इसके बाद फिर जो हम यहाँ पर आचार्य मम्मट जो है इनके द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, इसको देखेंगे। तो आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में है। आचार्य मम्मटेन काव्य प्रकाशस्य प्रथम उल्लासे काव्य लक्षण इत्थम विद्यते तद अदोषव शब्दार्थो शैगुणवलंकृति पुनः कवपि। ये इनका लक्षण है आचार्य मम्मट का, तो ये आप याद रखिएगा। अर्थात दोष रहितम गुण सहितम सर्वत्र अलंकार सहितम किंतु रस युक्त स्थलेषु सफोट अलंकार हित्वे अपि शब्दार्थो काव्यमिति। अब अदोष क्या है? रस अनुभूतिया बाधक के भय च्युत संस्कार आदि प्रबल दोषेभ्य रहितम काव्यम। शब्दार्थों क्या है? शब्दार्थ युगलम व शब्दार्थ्यो समष्टि काव्यम। और सगुणों क्या है? ओज प्रसाद आदि गुणयुक्तम शब्दार्थ युगलम काव्यम। तो इनका लक्षण आप ये याद रखिएगा। अलंकृत ही पुनः कवपि, ये क्या है? सर्वत्र अलंकार सहितम किंतु यदा कदा अलंकार रहितम अपि काव्यम भवति यदि रस परिपाकः समुचित अस्ति तद यथा यह कुमार हरः स एव ही वरहत एव चित्तरक्षपचेतः सम उत्कंठते। अब आ जाता है इनके जो प्रयोजन है, काव्य का प्रयोजन। 6 प्रयोजन बतलाए थे इन्होंने। तो आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश से प्रथम उल्लास से सर्वप्रथम काव्य प्रयोजनम प्रतिपाद्यते। तो काव्य के प्रयोजन बतलाते हैं सबसे पहले में। तो ये भी आता है एग्जाम में, तो इनका उल्लास है जैसे, तो इसमें प्रथम उल्लास में क्या बतलाया गया है? काव्य के प्रयोजन। तो ये श्लोक भी है, इसके माध्यम से भी यहाँ पर बतलाया गया है। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतरक्षते सद्य परिवृत्ते और कांता समति उपदेश युज्ये। तो काव्यम यस्य, काव्य की मतलब लिखने से, अर्थकृते मतलब पैसे, व्यवहार से,
श्वेत रक्षते मतलब लोक कल्याण के लिए, सद्यापनिविते और पत्नी के समान उपदेश देने वाले, मतलब 6 मतलाए गए थे। इनके बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है काव्यम यस्य। काव्य रचना द्वारा यश प्राप्ति भवती। जैसे कोई लेखक है किताबें लिखता है तो और अब वो प्रसिद्ध हो जाता है तो उस यश की प्राप्ति हो जाती है। काव्य रचना द्वारा यश प्राप्ति भवती। यथा कालिदास आदि नाम यश है। अब कालिदास कवि जो कब हुए थे, उन्होंने एक रचनाएं लिखी हैं और जिन्हें आप पढ़ रहे हैं तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है हमें, तो यश की प्राप्ति हुई नहीं। कालिदास भारवी माघाद्य कवि हैं। काव्य रचना यशस्विन है भगवान। तो जितने भी ये कवि हुए हैं तो सभी प्रसिद्ध हैं। अर्थ करीते हैं, मतलब अर्थ का मतलब क्या है, पैसे, धन। काव्य रचना धन उपार्जन में भवती। अब जैसे आज के टाइम में लगा लो, कोई पुस्तक लिखता है फिर आगे वो जहाँ अपने पुस्तक बेचता है और बच्चे उनको खरीदते हैं और तो उसको पैसे मिलते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। काव्य रचना धन उपार्जन में भवती। यथा श्रीहर्ष धावक आदि नाम इव धनम। धावक नाम है कवि श्रीहर्षात रत्नवली नाटिका विरच्य प्रभुतम धनम अलबात। तो इन्होंने बहुत सारे जो धन प्राप्त किया था, धावक जो हुए हैं धावक कवि, तो श्रीहर्ष ने रत्नावली नाटिका लिखी थी। 3 काव्य लिखे थे इन्होंने श्रीहर्ष ने, रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शिका और नागनंद नाटक, ये 3 लिखे थे। अब तो नाटिका ही है, नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। तो कवि श्रीहर्षात रत्नवली नाटिका विरच्य प्रभुतम धनम अलभत। तो पैसे भी मिलते हैं काव्य लिखने से। व्यवहार भी थे। काव्य व्यवहार ज्ञानम भवती। यथा राज आदि यथोचित आचार परिज्ञानम। मतलब जैसे पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें कितने अच्छे अच्छे विचार बातें बतलाई गई होती हैं कि हमें अपने बड़ों से या छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, आदर के साथ पेश आना चाहिए, मतलब ज्ञान की बातें होती हैं उनमें। श्वेत रख सकते। अमंगल विनाश भी काव्य से चतुर्थ प्रयोजन भवती। तो अमंगल कोई भी किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो वो भी दूर होता है काव्य प्रयोजन से। कितनी सारी जो उक्तियाँ लिखी गई होती है किताबों में कि कैसे आपने किसी संकट से उसे दूर करना है, छुटकारा पाना है। तो अमंगल के विनाश के लिए भी काव्य प्रसिद्ध है। काव्य से चतुर्थ प्रयोजनम है ये। तो आदित्य आदि मयूर आदि नाम अविनाशार्थ निवारणम। मयूर कवि सूर्य शतकम रचित व कुष्ठ रोगात निवृत्त भवत। तो मयूर आदि जो कवि थे इनका कुष्ठ रोग हो गया था, तो फिर इन्होंने जो है सूर्य शतकम लिखा था, तो इससे फिर इनका जो कुष्ठ रोग है वो दूर हो गया था। तो मतलब काव्य के लिखने से अमंगल जब वो भी दूर हो जाता है। तो काव्य लिखने से जो कोई कठिनाई होती है वह भी दूर होती है। सद्यः परिणीते काव्यम पठितो श्रुत्वा तत्क्षण परमानंद भवति। सकल प्रयोजनम मौलिभूतम समानंतरमेव रसा आस्वादनम समुद्भूतम वेदांत आनंदम अनुभूयते। मतलब काव्य लिखने से आनंद की अनुभूति भी होती है। कितने सारे हास्य में भी आते हैं, चुटकुले वगैरह भी कह सकते हैं आप, या बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें भी होती हैं जिनसे आपका मन खुश हो जाता है। कांता समति उपदेश युज है। काव्यम कांता इव सरसताम प्रतिपादिति। कांता कौन होती है? पत्नी को आ गया है यहाँ पर ही। रामादिवत वर्तितव्य न तो रावणादिवत। तो काव्य जो होता है पत्नी के समान सरसता को भी प्रदान करता है। जैसे हमें राम के समान होना चाहिए, न कि रावण के समान। इति यथा योग्यास्मा भी सर्वथा यत्नियम। अब जैसे पत्नी होती है कि कोई पति अगर गलत काम करता है तो उसको उसका गलत काम से हटाती है और अच्छे काम के लिए तरफ लगाती है, तो इसी प्रकार से काव्य है। तो वह भी व्यक्ति को क्या है अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताता है, और व्यक्ति अगर गलत कर्म पर चलता है तो उसे सही जो मार्ग है रास्ता उस पर आ जाता है। तो ये पत्नी के समान भी उपदेश देने वाला काव्य माना गया है। तो तत्तर उपदेश शैली त्रिविधा। प्रभु सम्मतिम सुहृद और कांता सम्मतिम। अब प्रभु सम्मितम शब्द प्रधानम है जैसे वेदादि शास्त्रीय पे है। सुहृद सम्मितम अर्थ प्रधानम जैसे पुराणादि इतिहास पे है। कांता सम्मतिम शब्दार्थियों गुण भावेन जैसे विलक्षणम काव्यम। अब आ जाता है काव्य का हेतु। आचार्य मम्मटेन काव्य प्रकाश से प्रथम उल्लास से काव्य हेतु उक्ते
शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादावेक्षणात् काव्य शास्त्र काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। इस श्लोक के माध्यम से बतलाते हैं काव्य के हेतु। अब शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? शक्ति कविता बीजभूत संस्कार विशेष है। यां विना काव्यम न प्रसरेत परिश्रितम वा उपसनीयम स्यात्। निपुणता छंदः व्याकरण आदि शास्त्राणाम कोश कला चतुर्वर्गादि लक्षण ग्रंथानाम काव्यानाम इतिहास आदि ग्रंथानाम च विमर्शनात् व्युत्पत्ति ही भवति तदेव नैपुण्यम। अभ्यास है ये काव्यम कर्तुम विचारितुम न जानन्ति तदुपदेशेन काव्यम करणीयम पुनः पुण्येन अभ्यास करणीय है। अत्र एते त्रय हेतवः समुदिताः न तु व्यस्तः। तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समूलस्य च हेतु न तु हेतवः। अतः कारिकायाम् उक्तम् इति हेतु तद उद्भवे। काव्य भेद काव्य प्रकाश अनुसारम। अब ये भी क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो जितने भी हैं। तो कितने बताए थे इन्होंने काव्य के भेद? 3 बतलाए थे। तो आचार्य ममटेन काव्यस्य भेदः त्रिधा प्रतिपादिता, उत्तम मध्यम और अधम काव्यम। अब ये भी आता है एग्जाम में, उत्तम काव्य को क्या कहा जाता है? ध्वनि काव्य। मध्यम काव्य को क्या कहा जाता है? गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और अधम काव्य को क्या कहा जाता है? चित्तर काव्य। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो काव्य 3 है, उत्तम मध्यम अधम। अब उत्तम काव्य जिसको ध्वनि काव्य भी कह देते हैं। तो आचार्य मम्मटेन काव्य भेद भी इसका मतम संक्षेपतः निम्न प्रकार निरूपितम शक्यम इदम उत्तम अतिशय व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है। तो ये भी आता है एग्जाम में, उत्तम काव्य का लक्षण क्या है? तो इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है। अर्थात यत्तर वाच्यार्थस्य अपेक्षा व्यंग्यार्थस्य चमत्कारित्व प्राप्त है तत्तर उत्तम काव्यम। क्या है? जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का चमत्कारिता प्राप्त हो तो वहाँ पर होगा उत्तम काव्य है। विद्वान से इदम ध्वनि काव्यम इति वदन्ति। तो ये इसका उदाहरण है निश्चय च्युतचंद्रम स्वतंत्रम निर्मिष्ट रागाधर है ये वाला। अत्तर वक्तुः बोधः च वैशिष्टेन इदम स्पष्टम भवति यत् त्वं तम एव नायकम उपगतः असि तथा रमणम गतासि इदम मधुरम तथ्यम अधम पदे अत्तर वाच्यापेक्षा व्यंग्यार्थस्य अधिक चमत्कारित्वात् इदम उत्तम काव्यस्य कोट्यम अधीयते। तो ये इतना तो आप याद ही रखिएगा, ये उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य और इसका साथ में जो लक्षण है। या कई बार ये भी आ जाता है उदाहरण ये वाला और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से काव्य का लक्षण है? तो उत्तम काव्य का है ये। इसके बाद है मध्यम काव्य जिसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कह देते हैं। तो आचार्य मम्मटेन मध्यम काव्य से गुणीभूत व्यंग्य काव्य से व लक्षण कृतम अतः दिशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। तो ये इसका लक्षण है, ये भी आता है एग्जाम में। अतः दृश्य गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो उत्तम मध्यम अधम, ये क्या है ऐसे? तो अतः दृश्य गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। यतर वाच्यार्थ है व्यंग्यार्थ से अपेक्षा अधिक चमत्कार युक्त भवति तत्र वाच्यार्थ एव प्रमुख भवति तथा व्यंग्यार्थ से गौणता भवति तत्र गुणीभूत व्यंग्य काव्यम भवति। तो जहाँ पर वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ अपेक्षा अधिक चमत्कार युक्त भवति तत्र वाच्यार्थ प्रमुख भवति तथा व्यंग्यार्थ से गौणता भवति। जैसे उदाहरण इसके ग्राम तरुणम तरुणम नव मंजरी सनातकरम अत्र ग्राम तरुणम दत्त संकेत स्थाने दृष्टवा तरुणे मुख कांति मलिना जाता। ऐसा वाच्यार्थ एवं चमत्कार युक्त है। तरुणी विलंबेन गतवती इति व्यंग्यार्थ से गुणी भूत है। तो ये इसके माध्यम से बतलाया गया है। तो आज के टाइम में भी लगा लो इसका उदाहरण। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर से तो जा स्कूल के लिए जाती है लेकिन वो कहीं और चली जाती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें उदाहरण दिया गया था। तो इसमें गई तो थी ये पानी भरने, लेकिन उसके मुख से लग रहा था कि वो कहीं और ही गई थी क्योंकि वो बहुत लेट आई थी। इसके बाद अधम काव्य मतलब ये चित्र काव्य है। तो सव चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तवरम समृतम अर्थात व्यंग्यार्थम रहितम सव चित्रम तथा अर्चित्रम इति भेदवेन अधम काव्य द्विधा भवति। तो अधम काव्य का क्या कहा गया है? चित्र काव्य, निमन काव्य भी कह देते हैं इसको। कई बार निमन काव्य भी आपको देखने को मिल सकता है। तो सब चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तवरम समृतम अर्थात व्यंग्यार्थम रहितम सब चित्रम तथा अर्चित्रम इति भेदवेन अधम काव्यम द्विधा भवति। अब सब चित्र क्या है? ये इसका उदाहरण है। सब छंद ये वाला
अत्र कोऽपि व्यङ्ग्यार्थ न विद्यते केवल शब्दानाम् अनुप्रासजन्य चमत्कारतास्ति अतः इदं चित्रकाव्यम उच्यते। अर्थचित्रम क्या है? विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवती उपसृत्य यदृच्छा आपी मम यम, ये वाला। अत्तरभिया निमिलिताक्षी अमरावती उत्प्रेक्षा अलंकार से छठा विद्यते। क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण क्या है? संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृति से स्मेनियत, यही होता है उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण। तो अतर्भ्य निमिलिताक्ष इव अमरावती उत्प्रेक्षा अलंकार से छठा विद्यते। रसस्य दृष्टिया अतर्वी रसः प्रतीयते किंतु कवे तात्पर्य रसेन सत् उत्प्रेक्षा चमत्कार प्रदर्शन केंद्रितम दृश्यते। तो ये तो काव्य था 3 वाला। अब है शब्दशक्ति। तो आचार्य मम्मटेन अभिधा लक्षण और व्यंजना वेदेन सब शक्ति त्रय भेदा कृता सन्ति। आचार्य मम्मट ने कितने बतलाए हैं शब्दशक्ति? तो 3 है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 वेद बतलाए थे इसके शब्दशक्ति के। कौन कौन से? अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो काव्य वाचक लाक्षणिक व्यंजय विधेन त्रिविधा शब्दा भवन्ति, और इन्हीं के आगे फिर ये वाच्य लक्ष्य व्यंग्य इसी के भेद हैं, अभिधा लक्षणा और व्यंजना। तो इसी को वाचक लाक्षणिक और व्यंजक ये भी कह देते हैं, त्रिविधा शब्दा भवन्ति। तथा तेषां क्रमशः वाच्य लक्ष्य व्यंग्य इत्येते 3 प्रकार का अर्थ भवन्ति। तो इन्हीं के है वाच्य वाचक वाच्य लाक्षणिक लक्ष्य और व्यंजक व्यंग्य, ये 3 प्रकार के अर्थ हैं। तो शक्ति संकेततः तथा शक्ति ग्रह संकेत ग्रह भी अभिधीयते। अब इसका आ जाता है अभिधा क्या है, ये इसका लक्षण भी आता है एग्जाम में। अभिधा शक्ति परिभाषमाण है मम्मट है लिखितवान स मुख्य अर्थ है तत्र मुख्य व्यापार अस्य विधीयते। वाचक शब्देन यस्य मुख्य अर्थस्य साक्षात् संकेतित अर्थस्य वाच्यार्थस्य वा यत्र शक्ति अर्थ प्रतीति भवति स शब्द व्यापारत्व अभिधा इति उच्यते। संकेत ग्रह माध्यमेन मुख्यार्थ बोधः भवति। एतेषां 4 भेदा उक्ताः। संकेतित चतुर्भेद है, जाति आदि जातिरेव। नाम क्रिया जाति गुणेषु संकेत ग्रह माध्यमेन मुख्यार्थ बोधः जायते तथा मुख्यार्थ बोधिका शक्तिरेव अभिधा इति उच्यते। अब लक्षणा, ये लक्षण का उदाहरण है यहाँ पर, इसका लक्षण है लक्षण सब शक्ति परिभाषित कृता विद्यते मुख्यार्थवादे तद योग्य रूढ़ अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते सा लक्षण आरोपित क्रिया। तो ये लक्षण का लक्षण है। लक्षण हेतु त्रयम् तत्र प्रथम मुख्यार्थवाद है यतो ही मुख्यार्थस्य अभिधेयः क्षेत्रम्। द्वितीय मुख्यार्थ योग है इत्युक्ते स्वार्थ भिन्न योग है न भवेत् मुख्य अर्थ संबंधार्थ प्रतीति ही स्यात्। तृतीय रूढ़ि अथवा प्रयोजन भवतु तद यथा कर्मणि कुशल है रूढ़ि लक्षणा गंगायाम घोष है प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये उदाहरण भी आते हैं रूढ़ि लक्षणा का। क्या कौन सा उदाहरण है? कर्मणि कुशल है, ऐसे प्रयोजनवती का आता है गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, लेकिन उसके बाद वो क्या अर्थ लगाया जाता है? क्योंकि गंगा में घर नहीं हो सकता, तो उसके मतलब किनारे पर है। तो ये इनके लक्षण है। ये प्रयोजनवती को हो गया गंगायाम घोष है, और ये रूढ़ि लक्षण को हो गया कर्मणि कुशल है। यह तो ही कुशल इत्यस्य दक्ष इत्यर्थे रूढ़त्वात् गंगायाम सत्य पावनतावादी गुणानाम घोषे विद्यमान प्रयोजनत्वात् अत्र प्रयोजनवती लक्षणा विद्यते। अब आ जाता है व्यंजना। व्यंजना सब शक्ति क्या है? एवं काव्यस्य शक्तिर्तरे मध्य सर्वोत्तम शक्ति ही आशा तथा महाकविना वाणीषु संप्राप्यते। व्यंजना शक्ति परत्वम साधी व्यंजना तथा अर्थी नामक 2 भेदों भवता है। तो व्यंजन शक्ति के कितने हैं? 2 भेद माने गए हैं, शाब्दी और आर्थी, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। पुनः शाब्दी व्यंजना भिदमूला लक्षण मूला 2 इमो भेदों भवति, और दोबारा से फिर शाब्दी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना क्या भिदा और लक्षण मूला, ये 2 भेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो व्यंजना के हो गए शाब्दी और आर्थी व्यंजना, फिर आगे इसके हो गया भिदा और लक्षण मूला, ये हो गए 2 भेद। तथा आर्थी व्यंजनाय वक्तृ बोधव्य काकुआदिभ्य 10 भेदा भवन्ति। तो आगे फिर इसके वक्तृ बोधव्य काकुआदि जो हैं ये 10 भेद हो जाते हैं। तो एतेषां भेदानां विवरणम् एव प्रदर्श्यते। अब आ जाता है शाब्दी व्यंजना।
अभिधमूला भी कह देते हैं जिसे। तो अभिधमूला व्यंजना परिभाषमाण है मम्मट आहा यथ अनेक अर्थस्य दस शब्दस्य वाचकत्व नियंत्रित संयोग आदेरेव वाच्यार्थकृत व्यापृति ही व्यंजनम। तो ये शाब्दी व्यंजना ये कह सकते हैं आप अभिधमूला व्यंजना का लक्षण है। अर्थात संयोगादि अनेकार्थक शब्दानां वाच्यत्वस्य एकस्मिन्नर्थे नियंत्रिते तद्भिन्न अवाच्यार्थस्य प्रतिकारकः व्यापारः अभिधमूला व्यंजना कथ्यते। व्यंजन व्यापार है संयोग विप्रयोग साचर्य विरोधी आदि भेदय न एक विधा भवति। जैसे सशंखचक्रो हरि असंखचक्रो हरि। अत्र हरि शब्द है अनेकार्थो अपि किंतु अत्र वाक्यद्वये हरि शब्देन सह शंकर चक्रिय संयोगेन तथा विप्रयोगेन अभिधमूला व्यंजना भोतव्यः। तो ये भी एग्जाम में जहाँ देखने को उदाहरण मिलता है। ये वाला शंख चक्री हो तो हरि शब्देन सह संचक्रियो हो, ये संयोग के कारण तथा विप्रयोग के कारण अभिधमूला व्यंजना भोतव्या। तो स शंख चक्रो हरि और असंख चक्रो हरि है। इसके बाद है लक्षण मूला व्यंजना। अस्य लक्षणमित्थम मम्मटेन कृतम व्यंग्येन रहिता रूढ़ो रहिता तो प्रयोजने। अर्थात लक्षण मूला व्यंजना रूढ़िगत भेदेषु व्यंग्येन रहिता तथा प्रयोजने व्यंग्येन संहिता भवति। जैसे गंगायाम घोष है। अत्र गंगा पदेन तट रूप लक्षणार्थस्य बोधानंतरम शीतलता पावनता धर्माणाम प्रीति भवति सा लक्षण मूला शक्ति एवं विद्यते। अर्थात तत्र लक्षण मूला व्यंजना व्यंजनाय व्यापार भोतव्य है। प्रयोजन तो केवलम व्यंजना व्यापार गम्येव आस्ते तत्प्रयोजन कुत्रचित् गुणम तथा कुत्रापि गुणम भवति तच्च गुणम गुणम वा। अतः स्पष्टमति यत् लक्षण मूला व्यंजना रूढ़ व्यंजन रहिता तथा प्रयोजन व्यंजन सहिता भवति। नेक्स्ट आ जाता है आर्थी व्यंजना। ये इसका लक्षण आप याद रखिएगा। वक्तरी बोधव्य काकु नाम वाक्य वाच्य सन्निधि है प्रस्ताव देश काल आदि वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजाम प्रतिभा जोसाम यह अर्थस्य अन्यार्थ दी हेतु व्यापार व्यक्ति रेव सा। यथा वक्ता बोधव्य काकु वाच्यम वाच्य है अन्य सन्निधि है। प्रस्ताव है देश काल है तत्र चेष्टा आदिनां वैशिष्ट्यात् सहृदयानां अन्यर्थस्य प्रतिकारकः अर्थस्य यह व्यापार से आर्थी व्यंजना कथ्यते। यथा अभितानी अन्वयवाद है। आचार्य मम्मटेन काव्य प्रकाशस्य द्वितीय उल्लासे तात्पर्यार्थ विवेचन कर्मे तात्पर्य अर्थः अपि केषुचित् इत्यस्य वाक्यस्य व्याख्यायां मीमांसकानां पक्षद्वयं समुपस्थास्यति। कुमार भट्ट आदीनां मते प्रथम अभिधाशक्त्या पदानाम् उपस्थितिः अनन्तरम् आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात् तेषाम् अन्वयः तदनन्तरं वाक्यार्थ ज्ञानं भवति। अतः तात्पर्यार्थ ज्ञानाय तात्पर्य शक्ति आवश्यकी। अर्थात अभितानां सवरीत्यः पदै उपस्थितानाम् अर्थानाम् अन्वयः भवति। इसके बाद है अन्वित अभिधानवाद है। प्रभाकर आदि नाम मते वाच्य वाक्यार्थ है इत्युक्ते अन्वितानां पदानाम् एव उपस्थितिः भवति। अतः तात्पर्य शक्तिः आवश्यकता नास्ति। पदानि अन्वितानि भूत्वा पश्चात् विशिष्टम् अर्थं कथयन्ति। विशिष्ट पदार्थं वाक्यार्थः न तु पदार्थानां वैशिष्ट्यम्। संकेत ग्रहणेन बालकः अन्वित पदेन एव अर्थस्य ग्रहणं करोति। अत्र मम्मटः अभितानि अन्वयवादं स्वीकरोति। इसके बाद है रसस्वरूपम्। आचार्य मम्मटः रसं परिभाषमाणं लिखितवान्। कारण्यात् कार्याणि सहकारण्यानि च रीत्यादि स्थायिन लोकतानि चेत् नाट्यकाव्यो विभाव अनुभव तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावादि स्थायी भावः रसः समृतः है। अर्थात लोके इत्यादि स्थायी भाव से यानी कारणानि कार्याणि सहकारणी तानि यदि नाटकेषु तथा काव्येषु प्रयुज्यन्ते तर्हि क्रमशः विभावानुभवः तथा संचारी भावः कथ्यन्ते तथा तै विभावादि व्यक्ति स्थायी भावरसः अभिधीयते। भरतमुनेरपि एव उद्गाराः सन्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन रस वाले में।
तो विभाव अनुभव व्यभिचारी विभाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभव व्यभिचारी भावानाम संयोगेन रसस्य निष्पत्ति भवति। रस संप्रदाय के लिए किन्हें जाना जाता है? आचार्य भरत मुनि को। इसके बाद आ जाता है विभाव क्या है। रसस्य अनुभूते यानी कारणानि भवन्ति तानि विभावा इति उच्यन्ते। अस्य दो भेदो भवते हैं, आलम्बन और उद्दीपन विभाव। अनुभाव है यह वाण्य है अथवा अंगानाम अभिनयन रति आदि स्थायी भाव से आंतरिक अभिव्यक्त रूपम अर्थम बाह्य रूपेण अनुभवति स अनुभव नामधेन ज्ञायते। व्यभिचारी भाव ये रसेषु अनेकै रूपै विचरन्तः रसान् पुष्टान् विधाय आस्वादन योग्यान् विधाति ते व्यभिचारी भावः भिधीयन्ते। भर्त सूत्रे यद निष्पत्ति पदगतम अस्ति तदाधृत्य उत्तरवर्तीभिः आचार्य रस सूत्रस्य स्वदृष्ट्या व्याख्या प्रस्तुतकृता अस्ति। तेषां व्याख्याकारणं विचारः रामादुनायके स्थितोऽपि तद्रूप अनुसन्धानात् रमस्य एव वेश विशेष वाग अविधानी नर्तके काव्यपाठ के वा तत्कालम राम तव अभिमानात् राम तव आरोपवद व प्रतीयमान है सामाजिक आरोप्यमान रस है भवती थी। अयम भाव है यथा असत्यमपि सर्पे सर्पतया अवलोकिताद दाम्नः भीतिर उदेति तथा सीता विषयानि अनुरागा रामरति नर्तकी अविद्यमानापि नाट्य नैपुण्येन तस्मिन् स्थिते प्रतीयमानस्य हृदय हृदय चमत्कारम् अर्पयन्ति एव रसपदम इव अधीर्होति इति। अस्मिन् व्याख्याने राम आदि एव रस निष्पत्तिः सामाजिके रस निष्पत्तिरेव अभावात् सामाजिकानां चमत्कार आपत्तिः इति मतमिदं सहृदयेन रोचते। इसके बाद रस सूत्र विमर्श है। तो रस सूत्र विमर्श प्रसंगे मम्मटः काव्य प्रकाशस्य चतुर्थ उल्लासे भट्टनायकस्य मतम भुक्तिवादम उपस्थाप्यति। न प्रतीयते न उत्पद्यते न अभिव्यंजते इति मत्त्रयणां खंडनं कृतं उक्तं यत् निष्पत्तिः न तु अनुकार्यम् आदिषु भवति न तु अनुकर्तनाट्य आदिषु अपितु सामाजिकादिषु भवति। अभिधा द्वारा यस्य काव्य अर्थ प्रतीतिः भवति तस्य काव्यस्य भाक्तव्यव्यापारः साधारणीकरणं करोति एवं च भोजकव्यापारः भोगं कारयति तदेव ब्रह्मानंद सहोदरस्य अनुभूतिः भवति। अतः विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्तिः इत्यत्र संयोगः भोज्य भोजक भाव संबंध है। इत्थं विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव भोज्य भोजक भाव संबंध निष्पत्ति भुक्ति भवति तद यथा काव्ये नाट्य च विधातः द्वितीयेन विभाव आदि साधारणीकरण आत्मनः भावक्त व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्यवादरेक प्रकाशः आनंदमय स विद्वान सलांतिः सत्वेन भोगेन भुज्यते इति। रसदोषः क्या है? रसदोष रसस्य अपकर्षत्वम् एव काव्यदोष लक्षणम् आस्ते। यही साधने काव्य रसस्य न्यूनतम अभावः वा आगच्छति ते दोषा इति बोध्यन्ते। मम्मट आचार्य काव्य प्रकाशस्य सप्तम उल्लासे सर्वप्रथम काव्य दोषम लक्ष्यते। तो आचार्य मम्मट आचार्य काव्य प्रकाशस्य सप्तम उल्लासे सर्वप्रथम काव्य दोषम लक्ष्यते। मुख्यार्थ अति दोष है रस अश्व है मुख्य है। काव्य रस एवं मुख्यार्थ है हति अपकर्ष का है अर्थात मुख्यार्थ से रसस्य अपकर्ष का है रस अपकर्ष का दोष है। वस्तुतः काव्य से मुख्य उद्देश्य रस अनुभूति है अतः रस अनुभूत्या यह विधायक है तत्व है स दोष है इति उच्यते। तो ये आपके जो एग्जाम में आएंगे क्योंकि इसमें आपके 1 से 4 उल्लास और 7 से 10 उल्लास इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वस्तुतः काव्य से मुख्य उद्देश्य रस अनुभूति अतः रस अनुभूति स विधायक है तत्व स दोष है इति उच्यते। तो ये आपके 4 से मतलब 4 उल्लास और 7 से 10 वाले ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो महत्वपूर्ण है। एते षड्विधः पद दोषः च्युत संस्कृति आदि 16 पद दोषः वाक्य दोष श्रुत
श्रुति कटु आदि है 13 वाक्य दोष है। तो ये भी एग्जाम में आते हैं, पद दोष कितने हैं, वाक्य कितने हैं। तो पद दोष 16, वाक्य दोष श्रुति कटु आदि तो ये 13 हैं, मतलब सुनने में जो कड़वे लगे। पदांशगत दोष, पदांशगत निहितार्थ आदि सब दोष है। वाक्यगत दोष तो प्रतिकूल वर्ण आदि है 21 वाक्य दोष है। अर्थ दोष अपुष्ट आदि है 23 अर्थ दोष बनती। रस दोष रसस्य शब्द वाच्यता इत्यादि है 13 रस दोष है। तो पद दोष कितने हैं, 16, वाक्य दोष 13, पदांशगत सप्त 7, वाक्यार्थगत दोष 21, अर्थ दोष 23, रस दोष 13। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। तो 6 हैं, 6 दोष मतलब। इसके बाद है कव्य गुणानी। आचार्य मम्मट है कव्य लक्षण उक्ते स गुणो इति पदस्य व्याख्या प्रसंगे कव्य प्रकाशस्य अष्टमोल्लासे कव्य गुणान विवेच्यति। ये रसस्य अंगीनो धर्मा शौर्यादिवात्मन है उत्कर्ष हेतुते स्युः चल अस्तित्व गुणः। अर्थात आत्मन शौर्यादि धर्मत्वात् काव्ये मुख्य रसस्य ये अपरिहार्य उत्कर्षदायक धर्म ते गुण पदवाच्य। अर्थात शौर्याद्य है यथा आत्मन एव धर्म न तो शरीरस्य मृत शरीर अभावात् तथा माधुर्य आदि गुण रसस्य धर्म न तो वर्णनम। यद्यपि गुण मुख्य रूपेण रसस्य धर्म भवन्ति किंतु गौणिवृत्त्या शब्दार्थ्यो अपि प्रेषां स्थितिः मन्यते। शब्द गुण गुणवृत्त्या पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थ्योर्मतः। अतः शब्द गुण अर्थ गुण इति व्यवहार भवति। गुणानां भेदः माधुर्योज प्रसाद त्रय न पुनर्दश इत्यनेन। तो 3 गुण है, माधुर्योज और ये प्रसाद गुण। तो प्रसाद इति त्रय गुण न तो वामनोक्त 10 गुण। तो ये 3 गुण है, न कि जो आचार्य वामन ने बताए थे 10। अब माधुर्य क्या है, तो ये लक्षण वगैरह ये इनके आप याद रखिएगा ये माधुर्य गुण का। तो आह्लादकत्व माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम चिदस्य द्रुते कारणम आह्लादकत्व माधुर्य गुणास्ति श्रृंगारस्य तस्य स्थिति भवति। अयं च संभोग श्रृंगारे तथा करुणे तथा विप्रलम्भे तथा शांतरसे कर्मेण अतिशयितम् अत्यंत द्रुति हेतुत्वात् इति तथोक्तम करुणे विप्रलम्बे तत्शांते च अतिसन्वितम्। माधुर्य व्यंजकः टवर्गरहितम टवर्गरहित सपर्संज्ञक वर्णः शीर्षि निज वर्गा अन्यतः युक्तः हर्षस्वरयुक्त रेफण करो अल्प समास युक्ता स कुमार्यवती रचना माधुर्य गुण व्यंजिका भवति यथोक्तम च मम्मटे। मूर्धन्यम वर्ग अंत्यगः स्पर्शः अट्वर्ण र अणो लघु आवृत्तिर्मध्यवृत्ति वा माधुर्य घटना तथा यथा अनरंग प्रतिमम तदंग भंगीकृतम अनतंग्या कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथेक्ता शवंतानि शांतप्रिय चिंतानानि अत्तरवर्गाणाम अंत्यवर्णः हर्षव अंतरितः रेफः स्वल्प समास युक्त रचना सर्वे माधुर्य गुणानाम एवं अभिव्यंजन्ति। ओज गुण है तो दिव्यात्म विस्तृत हेतु ओज विरस स्थिति ही मतलब चित्त विस्तारस्य हेतुभूता विरसे स्थिता दीप्ति एव ओज इति उच्यते। यस्मात् ज्वलितम अग्नो जायते स ओज इति अर्थ है। विराट विभिवत्स्य तथा अपि अधिकतया रौद्रस्य क्रमेण उत्कर्ष जायते ओजस्व है तथोक्तम। विभत्स रौद्र रस्यो तस्याधिक्यम कर्मेण च। ओज व्यंजक वर्ण वर्गाणाम प्रथम तृतीय वर्णे सह द्वितीय चतुर्थ्यो संबंध रेफस्य योग है। तुल्य वर्णानाम योग है टवर्ग सकार वकार दीर्घ समास विकट अक्षर रचना च ओज गुण व्यंजक तथोक्तम च मम्मटेन। योग आदि तृतीय अभ्यंतरम अंत्य है। ऋण है तुल्यो ट आदि शेषो वृत्ति धैर्य गुंफ उदत ओजसी यथा मूर्धानम उत्वृत्कृतः नगर रक्षणे यत् प्रयास है। हनुमान नाटकस्य इत्यस्मिन् छंदसि मूर्धानम उत्सर्पी दर्प गलदरक्त अंगीघर इत्यादि रेफ योग है उद्वृतम कृति इत्यादि से तुल्य वर्ण संयोग है दीर्घ समास है विकटाक्षर रचना च सर्वे ओज गुण अभिव्यंजना कुर्वन्ति। और प्रसाद गुण शुष्क
ईंधन अग्निवत स्वच्छ जलवत सहसा एविया व्यापनोति अन्यत प्रसादयी असौ सर्वत्र विहिता स्थिति ही। अग्नि तथा शुष्क ईंधन झटिति व्यापनोति, तो बात भी ठीक है। जो सूखी लकड़ी होती है वह जल्दी आग पकड़ लेती है, गिल्ली में आग नहीं लगती। तो अग्नि यथा शुष्क ईंधनम झटिति व्यापनोति, जलम यथा स्वच्छ वस्त्रम सहसा व्यापनोति, तथैव यह गुण है चित्तम सहसा व्यापनोति सह प्रसाद गुण है भवति। सह च सर्वेषु रसेषु सर्वासु रसनेषु रचनासु प्राप्यते। येन शब्देन समासेन रचनया वा श्रुति मात्रेण शब्दात् अर्थ ज्ञानं भवेत् स प्रसाद व्यंजकः। यथोक्तं श्रुति मात्रेण शब्दः तु येनात् प्रत्ययो भवेत्। साधारण समग्राणां च प्रसाद गुणः महा यथा परिमलानं पीनः तन जघन। ये मतलब ये आया था इसमें इसका उदाहरण। अत्तर अन्वय प्रतियोगिनाम यथा स्थानम अवस्थित है झटिति एव अर्थ अवबोधात् प्रसाद गुणाभिव्यंजते। तो पांचवा तो आपके इसमें है नहीं, 0 से 4 आएंगे और इसके साथ 7 से 10, तो ये आपके इसमें नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।